कर्नाटक में कांग्रेस की हुई विशाल जीत ने ये कहें कि पूरे भारत में कांग्रेस में एक नई जान फूंक दी है। ये कहें कि 2023 में 3 राज्यों में चुनाव होना है विधानसभा के, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। और इसे को लेकर जब जश्न मना तो पूरे ये कहें भारत में कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। नमस्कार, मैं हूँ रामेश्वर योगी और आप देख रहे हैं आगर लाइव। आज हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव गुड्डू लाला मौजूद हैं। गुड्डू लाला जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, सबसे पहले मेरा आज जो विषय था, मैं ये चाह रहा था कि आज जब चर्चा होगी तो ये चर्चा होगी राष्ट्रीय लेवल से लेकर नीचे तक। तो जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये कहें कि जश्न में पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी थी। हाँ, बराबर हमने आगर में भी मनाया, मध्य प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर जश्न मनाए। ये क्या है, असत्य पे सत्य की जीत है। और अगर आप उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि बाहुबल हारा और गरीब जनता और एक मजदूर और किसान की जीत है। वहाँ पर ये कहें कि जब चुनाव हुए कर्नाटक में तो काफ़ी नारे लगे, काफ़ी मुद्दे उठे, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी जी की कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके बाद से माहौल बनना चालू हो गया था। और ये जब जीत हुई तो कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। देखिए, ये परिणाम इसी तरह का पूरे देश में आएगा। इस नफरत के बाजार में कांग्रेस और राहुल गांधी एक मोहब्बत का शटर खोल के, दुकान खोल के बैठे हैं। निश्चित रूप से इसका कर्नाटक जैसा परिणाम आएगा। और ये जो कर्नाटक के अंदर नफरत फैलाना, आपस में लड़ाना, लूट मार, 40% लेना, इस सबसे जनता उठ चुकी थी। और जनता एक कांग्रेस की एक देशभक्त और एक प्रेम मोहब्बत की सरकार चाहती थी। उन्होंने बम्पर बहुमत के साथ बनाया। इससे सिद्ध हो गया कि अब जनता इनके बहकावे से, नफरत की राजनीति से उठ चुकी है और एक गांधीवादी सरकार, एक सुकून, शांति भरा माहौल चाहती है जनता। 38 साल का जो रिकॉर्ड देखें अपन को, ये कहें कि कर्नाटक का, तो 38 साल में कभी रिपीट नहीं हुई किसी की सरकार। तो भाजपा तो यही कह रही है कि रिपीट वहाँ पर जो है, वहाँ का कल्चर इस प्रकार से, जैसे राजस्थान में देखा जाता है कि 5 साल में यदि बीजेपी है तो 5 साल में कांग्रेस रिटर्न हो जाती है। तो एक सामान्य तौर पर, लेकिन वहाँ पर जो चेहरे थे, ये कहें कि नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस द्वारा बनाया गया। तो ये जीत किसको देखते, उसका जो ये कहें कि जीत का जो सेहरा है वो किसके सिर पे बांधेंगे आप? देखिए योगी जी, भारतीय जनता पार्टी एक दुष्प्रचार में माहिर पार्टी है। अब वो क्या कह रही थी कि 38 साल में बदल के आती है। अरे हमारी सरकार थी श्रीमान, हमको तो रिपीट चुन दिया आपने। हमारे 16 विधायकों को खरीद के और नाजायज तरीके से आपने सरकार बनाई थी, लेकिन जनता ने उस मैंडेट को रिपीट किया है। आपको ये बात मानना पड़ेगी। ये जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पर खरीदी हुई, मतलब ये कहें कि खरीद के सरकार बनाई थी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर सरकार जो आंकड़े आ रहे थे कल, और आंकड़े आने के बाद एक कमलनाथ जी का बयान आया, जो कि कमलनाथ जी की दूर से आते हैं आप भी कहीं ना कहीं। तो कमलनाथ जी का बयान आ गया था कि हो सकता है कि भाजपा वहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग करे और ये कहे कि वापस जो 130 सीटें, हालांकि आंकड़ा 130 से अधिक सीटें अब तो कांग्रेस ने वहाँ पर आंकड़ा हासिल कर लिया, पूर्ण बहुमत से भी अधिक। तो वहाँ पर भी कहना कि कांग्रेस को एक हॉर्स ट्रेडिंग का जो भाजपा से खतरा मंडरा रहा था क्या? देखिए, लोग एक व्यापार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा स्तर ही व्यापार चालू कर दिया। सरकारों को खरीदना, विधायकों को खरीदना, राज्यसभा में बहुमत चाहिए तो राज्यसभा के सांसद खरीदना, ऐसा कर दिया लोकतंत्र को इन्होंने, जैसे एक व्यापारी की दुकान हो। इस देश के लिए बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ संकेत है। देखिए, वर्तमान में अगर बात करें कि जब 2023 में जब चुनाव है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश में चुनाव है, तो अभी जो सर्वे आया उसके अनुसार ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है मजबूत स्थिति में दिख रही है। लेकिन जब चुनाव करीब होता है तो टक्कर ये कहे कांटे की हो जाती है। लेकिन इस बार जनता किस आधार पर वोट करे आपको? पिछली बार ये कह रहे हैं कि कमलनाथ अपनी सरकार नहीं बचा पाए, ये और ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी थी, उसके कारण वहाँ पर सरकार गिर गई। तो इस बार भी जनता कैसे विश्वास करेगी कांग्रेस पर? देखो, जनता ने तो हम पे पहले भी विश्वास किया था, लेकिन हमको बहुमत से एक सीट कम दी थी जनता ने, और उसमें हमने बहुत अच्छी सरकार चलाई। हमने किसानों का कर्ज भी माफ़ किया, हमने किसानों को भरपूर मुआवजा भी दिया, हमने किसानों को भरपूर रेट भी दिया। एक ज़माना था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नियम बना दिया था कि मंडी के अंदर 7 दिन में पेमेंट होता था, 3 दिन में पेमेंट होता। हमारी सरकार बनते हमने तत्काल सुबह मंडी होगी, दोपहर को पेमेंट मिलेगा, दोपहर को मंडी होगी, शाम को पेमेंट मिलेगा।
इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हमने की थी, किसानों के लिए भी की थी। हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी, हमने गौशालाएं बनाई, हमने ऐसी हितैषी किसान हो, मजदूर हो, यहाँ पर हितैषी योजनाएं बनाई जिससे हमारे किसान गरीब लाभान्वित हो सके। हमारे महाराज सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने एक हाथी रूपी सिंधिया जी को खरीदा और उनके साथ उनके 28-22 गुलाम भी गए, इसलिए हमारी सरकार गिरी। और ऐसा ही हमारी सरकार को इन्होंने आपका कर्नाटक में गिराया था। आपने जनता ने बहुमत देखिए बम्पर दिया। मैं मध्य प्रदेश में दावा करता हूं कि 130 से 150 सीटों का बहुमत देगा, फिर बताएंगे, आप गिरा के बताएंगे। उस समय भी जब सरकार गिरी तो ये कहें कि उस समय भी जब कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी कि जो विधायकों को खरीदा गया है और जनता जो है वो वोट नहीं करी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस से मतलब ये कहें कि नाराज होकर जो विधायक भाजपा में गए थे वो दोबारा विधायक बने और उनको मंत्री का पद भी मिला। लेकिन वर्तमान की स्थिति बात करें, जब आप कह रहे हैं कि ये हमने जो जितनी भी योजनाएं दी वो बिल्कुल ऐसी दी कि कहीं ना कहीं जनता में डायरेक्ट उसका असर किया, लेकिन ये कहें भाजपा के जो लगातार आरोप है वो आरोप ये थे कि सारी योजनाएं बंद करके कुछ योजनाओं को चला के कांग्रेस अपनी वाहवाही लूटती है। कौन सी योजना बंद की हमने तो इजाफा किया था, आपने बंद कर दी योजनाएं, आपने सारी योजनाएं बंद कर दी, कौन सी चालू रख रखी आपने? हमने जितनी, और ये सारी आज़ादी के बाद से जितनी किसानों के लिए योजना, 36 योजना तो किसानों के लिए बंद कर दी। आज आप देखोगे तो सब्सिडी नहीं आ रही है, किसानों के लिए नहीं आ रही है, गरीबों के लिए नहीं आ रही है, और भाव अंड बढ़ा दिया आपने। ये झूठ फैलाने में मास्टर है। अब ये कहते थे कि आपने साहब वो 25,000 रुपये देते थे, हमने तो 51,000 रुपये किया था शादी के जोड़ों के लिए भी। कौन सी चीज़ बंद कर दी? बताए ना मुझे कि ये योजना बंद की, बस बोल के चले जाएंगे डिबेट में, सामने कोई बात नहीं बताई। लगाइए कि कांग्रेस ने हमारे 15 महीने में कौन सी योजनाएं बंद की, हमने तो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं चालू की थी। शिवराज जी कह रहे हैं कि बेरोजगार भत्ते की बात की थी कमलनाथ जी ने, लेकिन अभी तक कोई उनकी जब 1.5 साल का कार्यकाल रहा किसी को बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला। देखिए 1.5 साल की सरकार हमारी जैसे बनी, जनवरी में हमारा मंत्रिमंडल बना, नवंबर में चुनाव हुए, 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने हमारे शपथ ली और पहली मीटिंग में हमने किसानों से किया हुआ वादा पूरा किया कि हम आपका 2 लाख तक का कर्ज माफ़ करेंगे। तत्काल हमने फाइल बुलाई, उस पर हमने साइन किया और एक ऑर्डर निकाला कि जितने भी किसानों का बैंक वसूली नहीं करेगी, LSS वसूली नहीं करेगी। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में बैल खींच के ले जा रहे हैं, मोटरसाइकिल खींच के ले जा रहे हैं, ट्रैक्टर खींच के ले जा रहे हैं, हमने सब पे रोक लगाई और हमने उनके 2 लाख तक के कर्ज माफ़ किए। इसके जैसे ही योजना चली हमारा जो है जनवरी के बाद इसमें हमारा आचार संहिता लग गई लोकसभा की, 3 महीने हमारा उसमें बीत गया, 3-4 महीना। जैसे ही सरकार हमारा वापस इसका चालू हुआ और हमने इस योजना को दिया। आप आगर में देखिए ना, हमने कितना कर्ज माफ़ किया था आगर में, कितने हमने आपके यहाँ पे मुआवजा दिया। लेकिन उसके बाद सिंधिया जी ने भागना चालू कर दिया, इनपुट आने लगा, सिंधिया जी की मुलाकातें होने लगी अमित शाह जी से, हमने उस पर फोकस किया। लेकिन अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी का विशाल भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर, उसको छुपाने के लिए उन्होंने ताबड़तोड़ महाराज को भी डराया और उन्होंने नीचे उनके स्तर के लोगों को खरीदा, महाराज को मंत्री पद का दिया, उनके लोगों को यहाँ मंत्री बनाया और उनको पैसे दिए हमारी सरकार के प्रति। आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सिंधिया जी को कोई ना कहीं तवज्जो भी तो नहीं दी कांग्रेस ने उस दौरान। दे तवज्जो देती है, प्रदेश अध्यक्ष बना देते तो कहीं ना कहीं जो सिंधिया जी ये कहें कि अगर आप उनको बना देते प्रदेश अध्यक्ष तो वो भाजपा में नहीं जाते। कमलनाथ जी ने खुद कहा था आ जाएं सड़कों पर। देखिए सिंधिया जी को 38 विधायक उनके जीते, हमने उनको 50 से 55-60 टिकट दिए, ये क्या कम सम्मान होता है? 38 थे आपके, जब भी तो 22 लेके भागे आप, है ना। हम कहीं ना कहीं उनके बाकी विधायकों को रोकने में हम सफल रहे। दूसरा, हमने आपके 6 मंत्री बनाए जो ये भागे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हमने उनके 6 लोगों को। हमने जहां उन्होंने कहा कि हमको यहाँ IG चाहिए, हमको यहाँ SP चाहिए, यहाँ तक कि नीमच, हरदा, मंदसौर, अब हैं उनके SP, पूछना ज़रा, कलेक्टर मुझे ये चाहिए। एक बच्चे की तरह जिद करते थे, उस बच्चे को भी हमने हाथों में संभाल के रखा और हमने उनके हर नाज और नखरे उठाए। लेकिन क्यों? कि कहीं ना कहीं उनका भारतीय जनता, उनको रहा नहीं जा रहा था केंद्र के बिना। उनको बंगला जो खाली हुआ उनका, वो बंगला चाहिए था उनको, पावर चाहिए था उनको, और कहीं ना कहीं किसी घोटाले में भी आप उसमें फंसे होंगे
उससे भी आपको निकलना था। तो यानी कि ये कहें कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी थी जो भारी पड़ी कांग्रेस को, लेकिन हालांकि मैं सवाल तो आपसे करूँगा, लेकिन आपने मेरा एक सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि कर्ज माफ हुआ, हम भी मानते हैं कर्ज माफ हुआ, लेकिन बेरोजगारी भत्ता जो युवाओं को देने का वादा था क्यों नहीं पूरा कर पाई कांग्रेस? हम उसी पे तो आ रहे थे भाई। हमने चीज़ को, हमारा 5 साल के लिए था हमारा मैनिफेस्टो। हम 11 महीने तो हमने काम किया पूरा। उस 11 महीने में हमने किसानों का कर्ज माफ़ किया, 100 रुपये हमने 100 यूनिट की यहाँ पर काम किया हमने। इसके अलावा हमने जो 300 रुपये मिल रहे थे पेंशन, उसको हमने 600 रुपये की। हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे थे। आप समय नहीं मिल पाया हमको। कुल 11 महीने हमको मिले। 11 महीने में हमने मंत्रिमंडल भी बनाया, हमने डिपार्टमेंट जो है विभाग भी बांटे, मंत्रियों को प्रभार भी जिले का दिया। इसमें महीना 15 दिन तो ऐसे निकल जाता सेटअप होने में, कोई चार्ज ले रहा है, कोई कहाँ हो रहा है। तो 10 महीने में हम क्या करते? यदि हमको ये तो खतरा था भाजपा को, एक तो हमारा जो विशाल भ्रष्टाचार है ये ना खुल जाए, और दूसरा ये कि इतनी अच्छी योजनाएं कांग्रेस दे रही है, तो हम तो 5-25 साल के लिए अलविदा हो गए। ये रहा है कारण। यानी कि आपने जो बताया वजह ये थी कि समय जो था कांग्रेस को, कमलनाथ जी को कम मिल पाया। अब मेरा सवाल अगला ये आता है कि वर्तमान में जब 2023 में चुनाव है तो कांग्रेस की क्या तैयारी रहने वाली है? क्योंकि वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी ने या शिवराज सिंह चौहान ने जब इस योजना को, लाडली बहना योजना लॉन्च की, तो उसके बाद ही कांग्रेस ने कह रही है कि हम, बीजेपी तो 1000 दे रही है और हम 1500 देंगे, और उसके लिए बाकायदा कांग्रेस ने है वो योजना भी लागू कर दी, और उसके बाद बूथ बूथ पर जाकर फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने 18-20 साल में नहीं किए। अभी याद आ रहा है ये लाडली बहना, लाडली बेटी योजना के तो दे दो पैसे, उनके ही तो आज तक नहीं दिए। दूसरा, ये हमारी हिमाचल से चुराई हुई योजना है। जनता इन पे भरोसा नहीं करती, इसलिए नहीं करती कि उन्होंने, मोदी जी ने कहा था, और ये सब घर घर जाए, गाँव जाकर टीवी में बैठ करके कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्विस बैंक से पैसा लाएंगे और हर एक को 15-15 लाख रुपए देंगे, MSP हम बढ़ा देंगे, खेती को लाभ का धंधा बना देंगे, हम फसल का दाम, लागत मूल्य कम कर और दुगना कर देंगे हम फसल का दाम। कहाँ किया आपने? हमारे फर्टिलाइजर्स के भाव बढ़ा दिए, डीजल के भाव आपने बढ़ा दिए। आपने तो डीजल का भी कहा था और उसकी गारंटी ली थी हमारे पतंजलि के बाबा रामदेव जी ने। तो सारे भारतीय जनता पार्टी के, अरे कांग्रेस तो डीजल जो है 50 रुपये दे रही है, हम 25 रुपये देंगे। 70 रुपये पेट्रोल दे रही है, हमने 70 साल में 70 रुपये ही किया था, और इन्होंने कहा था कि हम 35 रुपये में देंगे। अब 110 रुपये कर दिया आपने, और 95-99 रुपये आपने डीजल कर दिया। आपने खाने का तेल, फूड ऑयल, हमने 70 साल में 70 रुपये ही दिया था, हाँ आपने 170, 150, 200 कर दिया। ये दिया झूठ। इसलिए इनके लाडली बहन पे कोई भरोसा नहीं करेगा। आपने पहले भी देखा होगा 2013 के चुनाव में शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हम किसानों का 50,000 तक का कर्ज माफ़ किएंगे। कहाँ किया? इन्होंने वादा किया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। श्रीमान, आज करोड़ों पद खाली है सेना में। 62 से 64 मैंने वो देखा है, कर्नल हमारे वो जो फोर्स पत्रिका के हैं, जब तक पत्रिका चला रहे हैं, कर्नल प्रवीण सोहाने, वो कह रहे थे कि 64,000 सैनिक पर ईयर रिटायर हो रहे हैं। इस 3 साल में कोई नियुक्ति नहीं हुई, तो हमारे 1.5-2-3 लाख तो सैनिक ही कम हो गए। फिर आप अग्निवीर के नाम से 4 साल में भर्ती कर रहे हो। ये कोई खेल है सेना में? मजाक है। आपने मध्य प्रदेश में कहा था कि हम नौकरी देंगे, कहाँ दे रहे हो? जो थी उसको भी ले लिया आपने संविदा पे आप रख रहे हो। तनख्वाहें आप ठेके बेस पे रख रहे हो। चाहे MPP में चले जाओ, चाहे हॉस्पिटल में चले जाओ, चाहे आप मंडी में चले जाओ, हर एक जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप रख रहे हो। और बिचौलिया मजे मार रहा है, और जो 24 घंटे खतरे से खेल रहा है उसकी तनख्वाह 5,000, 6,000, 7,000 रुपये, 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये मजे मार रहे हो। तो आपने खेल तमाशा बना दिया जनता को। ये टीवी में बैठ करके, ये अखबारों के विज्ञापन से, ये माइकों में झूठ बोल के, ये अब जनता समझ चुकी, जो कर्नाटक में जवाब दे दिया। ये तो जो बात है, आप कह रहे हैं कि लगातार जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस वादे कर रही है, बड़े वादे हैं, आपको लगता है कैसे पूरे होंगे? कमलनाथ जी कह रहे हैं 500 रुपये में हम गैस की टंकी देंगे, वर्तमान में 1100 का भाव है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम 1000 की जगह 1500 महिलाओं को देंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम जो किसानों किया है उसको दुगनी करेंगे। कमलनाथ जी जो वादे उन्होंने वर्तमान में लगातार वो कर रहे हैं, कर्ज माफी की दोबारा वो बात कर रहे हैं, कैसे पूरा होगा? मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 2 लाख करोड़ का कर्जा है, करीब 2 लाख करोड़ का कर्जा है। देखो, हमने कर्ज माफ़ की किया ना, हमने कितना सारा पेमेंट कर चुके थे, हम किया ना हमने। 100 रुपये 100 यूनिट भी चल ही रहा था ना, कर रहे थे ना। हमारे पास
काम करने का तरीका है, क्षमता है। अब आप कहते हो मुफ्त की रेवड़ी, हम तो रेवड़ी बांट के भी 67 साल से राज कर रहे थे। 67 साल में हमारे देश के ऊपर कुल 54 लाख का कर्जा था, 54 लाख करोड़ का, ठीक है ना। आप तो कह रहे हो कि हम रेवड़ी नहीं बांटेंगे, हम लुटाएंगे नहीं, तो भी हमारे पे से आज 85-90 लाख करोड़ रुपए इंटरनेशनल IMF का कर्जा है हम पे। तो नहीं देने के बाद कहाँ जा रहा? क्या आपके दोस्त ले जा रहे हैं, बड़े बड़े कारपोरेट ले लेके भाग रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, आप ले जा रहे हो, कहाँ जा रहा है पैसा? हम तो यदि जनता को ऐसा लुटाना पड़ा तो लुटा नहीं रहे, उनका अधिकार है, उनका हक है, और फिर देंगे। और आपको इस योजनाओं को 500 रुपये में गैस की टंकी, हम आपको महिलाओं को 1500 रुपये, ये सिद्ध करके और उतार के बताएंगे नक्शे पे कि हमने ये किया है और इस प्रदेश को खुशहाल बनाएंगे। आखिरी सवाल मेरा अब आपसे, क्या लगता है मध्य प्रदेश में जब 2023 में जब चुनाव होंगे तो किस आंकड़े को इस बार कांग्रेस होने वाली है? 130 से 150। ये थे हमारे साथ गुड्डू लाला, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, जिन्होंने सारे मुद्दों पर हमसे चर्चा की और खुलकर अपनी बात रखी। लगातार आप आगर लाइव के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।